अंकोल वाटसी। भारत में त्रेता के समय सूर्य वंश में भगवान श्री राम के समय में नारद संहिता के अनुसार गोवंश का विकास चरम सीमा पर था। भगवान श्री राम ने अनेकों विशाल यज्ञ करवाए थे। भगवान श्री राम के पास में अपार ऐश्वर्य लंबे सींगों वाले गोधन के कारण था। 10,000 करोड़ लंबे सींगों वाले गोवंश का दान भगवान श्री राम ने ब्राह्मणों को किया था। अंकोल के समान लंबे सींगों वाले गोवंश के कारण राम राज्य प्रसिद्ध है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के समय में लंबे सींगों वाले गोवंश के अद्भुत विकास के बारे में व्रज में गर्ग संहिता के अनुसार वर्णन मिलता है। नंद राज्य से नंदराय जी भी कहा गया है। 1 करोड़ गोवंश रखने के कारण पदवी दी गई थी। 1 करोड़ गोवंश में से 20 लाख गोवंश भगवान के जन्म के समय में ब्राह्मणों को दान में दिया गया था। नंदराय जी के छोटे भाई 9 नंद प्रत्येक के पास में 9 लाख लंबे सींगों वाले गोवंश, 9 उपनंद प्रत्येक के पास में 5 लाख गोवंश थे। प्रत्येक गोप के पास में 1 लाख गोवंश था। 1 करोड़ गोप व्रज में थे। 10,000 गोवंश के समूह को गोकुल कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में गोपाष्टमी के दिन से भगवान श्री कृष्ण के गोचारण का वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मात्र 11 साल 52 दिनों तक व्रज में रहकर नंदराय जी के लंबे सींगों वाले गोवंश का चमत्कारिक विकास कर लोगों को प्रेरित किया गया था। सालों के अपने मानव जीवन में भगवान श्री कृष्ण ने लंबे सींगों वाले गोवंश के विकास करने के लिए द्वारका में विशेष व्यवस्थाएं की थी। द्वारका का ऐश्वर्य श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। प्रतिदिन 4 लाख गायों का दान भगवान स्वयं पूजन के बाद में ब्राह्मणों को करते थे। श्रीमद् भागवत के अनुसार द्वापर में कौश के नगंजीत के द्वारा लंबे सींगों के गोवंश का विकास चरम सीमा तक किया था। द्वापर में अश्विनी कुमार के पुत्र सहदेव के द्वारा अंकोल के समान लंबे सींगों वाले गोवंश का विकास सबसे अच्छा किया गया था। सूर्य के पुत्र अश्विनी कुमारों के द्वारा सहदेव को जड्डी बटियों का ज्ञान दिया गया था। द्वापर में अश्विनी कुमार के पुत्र सहदेव के द्वारा अंकोल के समान लंबे सींगों वाले गोवंश का विकास सबसे अच्छा किया गया था। सूर्य के पुत्र अश्विनी कुमारों के द्वारा सहदेव को जड़ीबूटियों का ज्ञान दिया गया था। सहदेव के पास में नक्षत्रों के बारे में बहुत ही अद्भुत ज्ञान था। राजा विराट के पास में लंबे सींगों वाले एक रंग के 1 लाख गोवंश मौजूद थे। राजा विराट का गोधन लंबे सींगों के कारण बहुत ही प्रसिद्ध था। महाभारत के विराट पर्व में सहदेव के द्वारा विराट के दरबार में गुप्त 1 साल के समय में युधिष्ठिर के गोवंश के बारे में वर्णन करते हुए कहा गया था कि 8 लाख गोवंश के 10,000 वर्ग, 2 लाख तथा 1 लाख के असंख्य वर्ग थे। मैं ऐसे उत्तम लक्षण के बैलों को जानता हूं जिनका मूत्र मात्र सूंघ लेने पर बांझ स्त्री गर्भ धारण कर लेती है। 40 कोस में गोवंश की वृद्धि की गणना तथा उनका उपचार मैं कर लेता हूं। सहदेव के द्वारा सहदेव संहिता में अपने अनुभवों के बारे में विस्तार से जानकारियां दी गई है। श्रीमद् भागवत के अनुसार इक्ष्वाकु के पुत्र नृग के पास में लंबे सींगों के गोधन के विकास करने के कारण ही अपार ऐश्वर्य था। लंबे सींगों वाले गोधन का विकास चरम सीमा पर था। नृग के द्वारा ब्राह्मणों को अपार गोधन दान में दिया गया था। श्रीमद् भागवत के अनुसार अम्बरीश के पास में अपार ऐश्वर्य था। 7 द्वीपों का राज अम्बरीश के पास में था। अम्बरीश के द्वारा कई अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। लंबे सींगों वाले गोवंश के चरम सीमा तक विकास करने के कारण पूरे विश्व में अम्बरीश का नाम प्रसिद्ध था। अम्बरीश भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। अम्बरीश ने मधुवन में 1 साल तक व्रत कर 3 दिनों तक उपवास कर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर, सींगों को सोने से मड़वाकर तथा खूरों को तांबे से मड़वाकर तथा दूध दोहने के पात्रों के साथ में सुंदर सोने के आभूषण से अलंकृत तथा सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित 60 करोड़ गोवंश का दान किया था। ओखलामा विश्वविद्यालय अमेरिका के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार अंकोल वाटसी नस्ल का विकास अफ्रीका में 2000 वर्षों पूर्व पाकिस्तान तथा भारत से प्राप्त भारतीय गोवंश के द्वारा इजिप्शियन लॉन्गहॉर्न के साथ क्रॉस करवाकर किया गया है। अफ्रीका में पाए जाने वाले सांगा भारतीय गोवंश का आधार पाकिस्तान तथा भारत से लाए गए गोवंश हैं। सांगा नस्ल में जेबू के कुछ अलग गुण पाए जाते थे। विकसित कंधे तथा सींग ऊपर की ओर मुड़े हुए रहते थे। अफ्रीका की जातियों ने बाद में अपने अनुसार सांगा नस्लों को विकसित किए थे, जिसके कारण आकार तथा सींगों में परिवर्तन देखने मिले थे। अफ्रीका में लंबे सींगों वाली नस्लें बाहेमा, कीगेजी, वाटसी हैं। अफ्रीका में पाई जाने वाली 3 प्रजातियों में बाशी, टूटसी और बाहेमा है। बाहेमा के सींग छोटे होते हैं। टूटसी के सींग सबसे लंबे होते हैं।
अनकोल का उपयोग खेती करने के लिए होता है। अनकोल नस्ल पूर्वी अफ्रीका के मोबुटू झील से तांगानेइका झील के बीच में मौजूद है। 13वीं से 15वीं सदी के बीच में हेमेटिक जाति ने उत्तरी युगांडा में अनकोल नस्ल को लाया था। अनकोल को वहां के खतरनाक कीटों ने दक्षिण की ओर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। हीमा या बहेमा जातियों ने युगांडा, केनिया, तंजानिया के विक्टोरिया झील के किनारे पर बसना प्रारंभ किया था। वातुसी या टूटसी जाति रवाडा तथा बुरुंडी में ही रहने लगी थी। वहां से झेर जिले में रहने चली गई थी। इन सभी जातियों ने सींग के आकार का चुनाव कर पाला था। पूरी तरह से सही अनकोल नस्ल मध्यम लंबे सिर, छोटी गर्दन, पतली छाती वाली होती है। अफ्रीका में अनकोल महंगे दामों में खरीद कर पाली जाती है। अनकोल को अपने साथ उत्सव मनाने के लिए पालते हैं। अनकोल उत्पादकता के लिए नहीं पाली जाती है। अनकोल वाटरसी नस्ल का इतिहास 6000 वर्षों से पहले का है। अंकोल वाटसी के बारे में कहा गया है कि 4000 वर्षों पूर्व नील घाटी में लोंगहोर्न हम्पलेस पालतू जानवर मौजूद थे। इजिप्ट के पिरामिडों में अंकोल वाटसी नस्ल का उल्लेख किया गया है। 2000 वर्षों बाद नील घाटी से इथोपिया तथा सोमालिया अनकोल वाटसी नस्ल पहुंच गई। इथोपिया से सूडान, युगांडा, केन्या, पूर्व अफ्रीका में अनकोल वाटसी नस्ल पहुंच गई। अफ्रीका से 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में यूरोपियन जू में अनकोल वाटसी नस्ल को उसके भव्य सींगों तथा सुंदर दिखने के कारण आयात किया गया। जर्मनी, स्वीडन, इंग्लैंड के गेम पार्क एवं जू ने भी अफ्रीका से अनकोल वाटसी को आयात किया। 1920 से 1930 के बीच में अमेरिका में भी अनकोल वाटसी को यूरोपियन जू से आयात किया गया। 1978 से पूर्व ही उत्तरी अमेरिका में अनकोल वाटसी के प्रति जागृति आ गई थी, इसलिए उत्तरी अमेरिका में जनवरी 1983 में अनकोल वाटसी नस्ल के प्रति संपूर्ण जागृति उत्पन्न करने के लिए अनकोल वाटसी इंटरनेशनल रजिस्ट्री का गठन किया गया था। 5 माह के भीतर ही 74 सदस्यों ने अपनी अलग अलग आवश्यकताओं के लिए अंकोल वाटसी के बारे में संपूर्ण जानकारियों को एकत्रित करना प्रारंभ किया था। अमेरिका में अंकोल नस्ल का उपयोग अंकोल वाटसी नस्ल के संपूर्ण विकास करने के लिए किया गया। अंकोल नस्ल अफ्रीका में पाई जाती है। अनकोल नस्ल का रंग परिवर्तित है। अनकोल को युगांडा में नकोल जाति पालती है। रवांडा में वाटसी की इनकुकू आम रूप से पाई जाती है। टूटसी के राजा के पास इनियम्बो पाई जाती है। अफ्रीका में अनकोल वाटसी का उपयोग मांस के लिए कभी नहीं किया गया, क्योंकि अफ्रीका की आदिवासी जातियां दूध तथा दूध से बने पदार्थों के लिए ही पालती थी। अफ्रीका में आदिवासियों में हमेशा मालिक की पहचान उसके द्वारा पाले जाने वाले गोधन से होती थी। अफ्रीका में गोधन को सामाजिक सम्मान के रूप में ही पालने की परंपरा रही है। अनकोल गाय को दिन भर चरने के लिए छोड़ दिया जाता था तथा शाम को चरने के बाद बछड़े को भरपेट दूध पिलाने के लिए वापस लाया जाता था। सुबह भी बछड़े को भरपेट दूध पिला दिया जाता था। अंकोल कम दूध देती थी, इसलिए बछड़े कम आयु में मृत्यु पाते थे। 10 साल तक सरकार ने अधिक दूध के उत्पादन के लिए प्रयास किए थे। बीमारियों और अकाल के कारण ही सरकार के प्रयासों को कमजोर करते चले गए। अनकोल वाटसी गाय का भार 400 से 600 किलो तक है। बैल का भार 500 से 800 किलोग्राम रहता है। नवजात बच्चे का भार 15 से 30 किलो तक होता है। नवजात का कम भार अनकोल वाटसी बैलों को दूसरी नस्ल सुधारने के लिए उपयोगी बनाता है। अनकोल वाटसी एक दिन में 20 से 120 डिग्री फ़ारेनहाइट बदलते तापमान वाले मौसम में आसानी से जी लेती है। अमेरिका में नस्ल सुधार के लिए अनकोल वाटसी का उपयोग किया गया। अमेरिका में अधिक वसा के लिए अनकोल वाटसी का उपयोग किया गया। विश्व की सबसे अधिक वसा 10% अनकोल वाटसी के दूध में पाई जाती है। अमेरिका में 5 सालों में 3 बार अध्ययन करने पर पाया गया कि अनकोल वाटसी के मांस में कम वसा तथा कम कोलेस्ट्रॉल है। इसलिए अनकोल वाटसी के मांस की मांग अमेरिका में बहुत ही अधिक है। अमेरिका अनकोल वाटसी को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही अधिक जागरूक है। अमेरिका बहुत अधिक खर्च कर निरंतर अनुसंधान कर रहा है। भारत में गोवंश के दूध में अधिक वसा प्राप्त करने के लिए अनकोल वाटसी के माध्यम से नस्ल सुधारने के लिए भी गंभीरता से कार्य प्रारंभ करना है। भारत में 7000 साल के बाद में एक बार फिर से अनकोल गोवंश को घर घर में लाने के लिए लहर उत्पन्न करने की आवश्यकता है।
अनकोल वाटसी के मोटे तथा मजबूत भारी भरकम सींगों के कारण बहुत ही अधिक गर्मी सहन करने की क्षमता बहुत ही अच्छी है, क्योंकि सींग में से खून प्रवाहित होकर तेजी के साथ ठंडा हो जाता है। अनकोल वाटसी का रंग लाल रहता है। अनकोल वाटसी नस्ल को अफ्रीका के राजघराने के गोवंश के रूप में जाने जाते हैं। अनकोल वाटसी को भारत में पूरी तरह से विकसित करने के लिए गौशालाओं में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है।